صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد شکر خدا محمدی ہم کو بنایا کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں لب پہ ہو تیرا نام جب میں مروں بس اتنی سی میری ہے التجا صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات محترم، آج کا جو ولاگ ہے یہ ہمارا جنگل کا ولاگ ہے، آپ کو دکھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ، اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بات ہو رہی تھی آج کل کے جو حالات ہیں، خصوصاً جو اس معاشرے میں دور حاضر میں علماء اکرام کا جو کردار جا رہا ہے، اس کے اوپر دل یہ چیزیں آج کل تو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی افسردہ ہی ہوتا ہے۔ ماسوائے افسردگی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ بڑی یعنی کہ پریچنگ آف اسلام، تبلیغ کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن ان کا اثر معاشرے کے اوپر کیا پڑ رہا ہے، آج اس کے بارے میں تھوڑا بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ یہ اس ولاگ میں شامل ہیں جناب محمد محسن، یہ برخوردار صاحبزادے جو ہے انجینئر ہیں ماشاءاللہ، اور بیریا ٹاؤن میں پراپرٹی کا کام آج کل کر رہے ہیں۔ یہ صبح کا ولاگ جو ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری رائے سے متفق ہوں، اپنی جو رائے ہے، میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ دیں گے محمد محسن صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کی تشریف آوری ہمارے پیارے ملک میں ہوئی، تو مختلف جو اپنے خیالات لوگوں کے، پاکستانیوں کے خیالات، کوئی ان کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، یہ جو ایک سینس ہوتا ہے نا، سینس، یہ پریکٹیکلی طور پر بھی آتا ہے، اور آدمی جو جب جہاں دیدہ ہوتا ہے، جہاں دیدہ ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کر رہا ہوں، جہاں دیدہ ہے، تو کچھ باڈی لینگویج سے آدمی کو جو ہے وہ انالیسس کر لیتا ہے۔ پچھلے دنوں غالباً لکی مروت میں اس اجتماع پر ایک بچی نے، غالباً اسٹوڈنٹ تھی، وہ جی اسٹوڈنٹ تھی نا، وہ نام ان کا یاد ہے؟ اچھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا، آپ بھی ذرا سماعت فرما لیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھیے گا، یہ پیچھے جو ہمارے ہے یہ پورا جنگل ہے، بڑا خوبصورت جگہ ہے۔ میں اگر آپ کو اچھی طرح دکھاؤں،
एक दफ़ा ये देखें मेरे पीछे कितने खूबसूरत पौधे लगे हुए, देख लीजिए। तो वो मैं कह रहा था कि उस बच्ची ने अपने इस मुसलमान माशरे की अक्कासी की जहाँ की वो रहने वाली थी। मैं उन इलाकों में मैंने प्रैक्टिकली तौर पर रह कर देखा हुआ है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि औरत के साथ बुरा सलूक करते हैं, वो नहीं, अच्छा सलूक है। इस्लाम के जो अहकामात उसके मुताबिक काफ़ी हद तक वो बेहतर हैं। ये जो खित्ता हमारा बड़े सगीर पाको हिंद का, पंजाब वगैरह, इनसे काफ़ी वो करीब हैं। लेकिन एक उन्होंने कोशिश की, इस बच्ची ने उस माशरे की बुराई को उजागर करने के लिए, और वो भी आलिम दीन के पास। आलिम दीन की जब कचहरी लगी, कचहरी कहूँगा मैं, कचहरी लगी हो, क्यों जी मोहसिन साहब, मेरी बात आप भी समझ रहे ना। तो कचहरी लगी हो जब, तो हर एक का ये दिल करता है कि मैं अपना मसला जो है वो इनके रूबरू पेश करूं, और इसका कोई जो अशकाल मुझे है या मुझे मेरे ज़हन में कोई इसका है, हो सकता है मैं भी अगर वो मंजर आम पर वो बात लाऊं तो कुछ अफाका हो सके। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो उस बच्ची ने जो है ना भरी महफिल में कोई मजमा जो है जमे कफीर था, उसमें बड़ी हिम्मत की उस बच्ची ने। मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ऐसे माशरे में रहकर उन्होंने अपने माशरे की अक्कासी की और बताया कि यहाँ पर जो है ना, यानी जिनसी बेरा रवि, इंग्लिश में उन्होंने बड़ा मुश्किल एक वर्ड इस्तेमाल किया जो कि एक्सप्लेन करना चाहिए था डॉक्टर साहब को। इसमें जब हमारा मज़हब जो इजाज़त देता है इस तरह की, देखें ना, हम यहाँ पर जो रैपिंग हो रही है रोज़ बरोज़, उसकी वजह यही है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस मामले में कुछ बेशक इशारतन, अगर उनकी ये जो दुनियावी स्टडी है, जो भी इल्म है, उसके साथ साथ अगर बताया जाए तो इसके रिजल्ट जो है वो बेहतर होते हैं। बच्ची ने कोशिश की इस माशरे की अक्कासी करने में, तो उसको डांट दिया गया। अभी वो वीडियो भी नेट पर है, डांट दिया गया। उन्होंने ये बच्ची ने कोशिश की कि इस माशरे में नमाजी भी हैं, तबलीग पर भी जाते हैं, तो बड़े मतलब है कि कितनी कितनी देर घर से चिल्ले भी काटते हैं, और वो बाशरियत और टोपी वगैरह, यानी कि पूरा जो इस्लामी जो है ना वो उनके ऊपर जो है वो कल्चर जो है वो नज़र आता है। तो इसके बावजूद उनकी फितरत ये है, उनकी आदत ये है इस माशरे की, जो उस बच्ची ने बताई कि वो यानी हम जिनसी का जो है ना वो शिकार है। तो उन्होंने डांट दिया, बल्कि ये बता दिया कि सवाल ही गलत है, हालांकि ऐसे नहीं है। अभी तो वो बच्ची को भुगतना पड़ेगा ना। तो एक भरी महफिल में उसको जो है वो झूठा कर दिया जाए तो माशरे वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो बात की बात है। शायद ये जो मेरा एक अंदाज़ा है। तो चाहिए तो उसको ये था कि नमाज जो है वो तो बेहयाई से रोकती है। अगर बंदा नमाजी बनता है ना, तो अगर ये गलती उस माशरे में है तो डॉक्टर साहब को ये चाहिए था कि ये वाकई गलत है। वो ज़रूरी नहीं कि ये जो लोग जो चिल्ले काटते हैं या जो नमाजी हैं वो सारे ठीक ही काम करते हैं। उनको चाहिए था कि बेटा बच्ची ऐसे है कि ये आप जो यहाँ बता रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको वैसे नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे अगर है तो नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि ये जिस माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस माशरे की वो बच्ची ने जो है वो यानी कि इस माशरे को उजागर किया, क्यों जी मोहसिन भाई, तो वो उस माशरे में ये चीज़ें हैं, पाई जाती हैं। आपने भी सुना है, इसमें कौन सी कोई ढुकी छुपी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब को ये चाहिए था कि वो बताता कि बेटा ठीक है, लेकिन वो इनकी कमज़ोरी है। इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो किस लिए बर्बाद हुई थी, वो इसी वजह से। तो इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, उनको छोड़ना चाहिए, जबकि वो सब कुछ वो करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा जो है वो ये बात नहीं बताई, बल्कि बच्ची को डांट दिया है, बच्ची को डांट दिया है। इसी तरह ही मैं छोटा सा पॉइंट आउट करता हूँ कि पिछले दिनों एक और वाक़या हुआ कि वो मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब, कहीं वो नेपालपुर की तरफ को गांव था, वहाँ वो तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने ना वो जो जिन्होंने मस्जिद बानी मस्जिद जो थे, मस्जिद बनाना जो अल्लाह का घर वही बनाते हैं जिनको गलबन ये सूरत तौबा की है आयत,
मुझे ऐद का जो है मफ़हूम याद है और वो नंबरिंग जो है मेरे ज़हन में नहीं है, कहीं गलती ना हो जाए। तो वो उसमें ये है, उसका मफ़हूम ये है कि मस्जिद को वही बात करते हैं जिनको अल्लाह पर यकीन है और रोज़े क़यामत पर जो है ना यकीन है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, जितने भी इस्लामी कामात वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जान देनी है और हिसाब देना है। तो वो मस्जिद के बानी थे, उन्होंने कहा कि यार मैंने घंटा जो है ना, आप यकीन जानिए मैं ये बिला तफरीक जो है एक आलिम की बात बता रहा हूँ। ये जैसे मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नायक का वो जो बताया, और काफ़ी बातें हैं लेकिन वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो उनके मतलब और भी मेरे मतलब है कि सवालात उनके लिए हैं। तो जो मोहम्मद यूसुफ पसरूई साहब है ना, वो बंदा जो था मस्जिद के बानी जो थे, उन्होंने कहा कि यार मुझे घंटा हो गया है। पहले थोड़ा सा मुख्तसर सा उसने तारफ़ कराया था। ज़ाहिर है जब बंदा माइक पर आता है, स्टेज पर आता है, तो अपना तारफ़ कराता है ना कि मैं फलां हूँ जी, ताकि ये मेरी बात जो है सुनने के लिए तैयार हो जाए। क्यों जी मोहसिन साहब, मेरी बात सुनने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि मैं क्या हूँ। तो मैंने उनका जो रवैया था मोहम्मद यूसुफ पसरूई साहब का, वो देखा, इतना मुतकब्बराना रवैया मैंने देखा एक आलिम दीन का स्टेज पर बैठे हुए। वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो यानी कि ये प्रीचिंग ऑफ इस्लाम है। हमें तो ये अच्छा रवैया उनको सिखाना चाहिए ना। तो उस बंदे ने ना उस मसूफ ने जो है वो सिर्फ इतनी बात की कि घंटा हो गया यार, आप तो फरकेबाजी का जो, हालांकि मुझे ये दुख होता है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि आपस में तफरके में ना पड़ो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो ये इनको शायद ये नज़र नहीं आती। मैं बड़ा अफसरदा होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पंजाब का कल्चर जो है, अभी बात जो हो रही है इस खित्ते की, यहाँ पर जो पीरान हजरात हैं, अगर मेरी बात वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उन पर ये नहीं करता हूँ। देखें, इस्लाम है मसावात का मज़हब। तो ये जो हज है ना, हज का कंसेप्ट जो है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, वहाँ पर हम जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इकट्ठे हों और एक ही उसका एहराम है और वो एक ही सदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो वो हमें मसावात का सबक दे रहा है, जबकि मैंने देखा है यहाँ पंजाब का कल्चर जो है ना, यहाँ पीरों का बड़ा वो सिलसिला चल रहा है। तो हर बंदे ने, हर पीर साहब ने अपनी ही टोपी, अपना ही वो यूनिफॉर्म, अपना ही सारा सिलसिला, यानी तफरकेबाजी जो है वो पता चल जाए, जैसे भेड़ बकरियों को रंग नहीं लगाया होता, तो पता चल जाए कि ये मेरा मरीज है, मादरत के साथ। तो ये जो है ना पसरूई साहब का रवैया, डॉक्टर ज़ाकिर नायक का, और ये जो सिलसिले हैं, तो वो मैं तो ये जब वो नमाज होती है तो ये मस्जिद फलां है वो है, और एक वो गलबन एक शेर भी है ना, एक मोहल्ला 8 मसीता, हाँ जी, तो वो इस तरह करके है ना, इसी तरह का वो मसला बना हुआ है। तो बस ये दिल चाहा कि आपसे थोड़ा सा ये शेयर कर लूँ। तो ये देखिएगा कि क्या हो रहा है, आपस में तफरकेबाजी फैलाई जा रही है, और हर बंदा जो है वो कहता है कि मैं ही सच्चा हूँ। जो मैंने कह दिया, बस कह दिया जो कह दिया। हालांकि ये इनकी बातें जो है ना, ये हमारे पेशवा हैं, और ये उलमा कराम जो हैं, ये हमारे लिए एक स्लोगन है इस्लाम का, और ये इनके पास ये बातें जो है ये बेहतर नहीं है। ये अपना इमेज जो है वो मतलब है कि इनको एक खूबसूरत अंदाज में बनाना चाहिए अवाम के लिए, ताकि लोग जो है इस्लाम की तरफ ज़्यादा जो है वो माइल हों, ना कि अभी देखें जो मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत कम लोग जो है वो शामिल होते हैं। बस मैंने अमूमन देखा है, जो भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, महफ़िल नात हो या कोई मजहबी प्रोग्राम है, उसमें ज़्यादातर जो है अपना जो है ना, अपनी रायकारी में सब लोग लगे हुए हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर ये मैंने बात ठीक की हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। ये छोटा सा जो ब्लॉग बनाया था आज मैंने, तो जनाब ये देखने का, अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा कि मैंने गलत तो नहीं कहा। मैं एक दो का जो है ना वो पॉइंट आउट किया है, इसके अलावा भी है। मैंने काफ़ी देर हो गई है, वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पर भी, और ये मुहाफ़िल भी अटेंड करता हूँ। तो वो एक जो है ना लड़ाई का ही एक स्टेज बना होता है, जहाँ भी जाते हैं वो अहले हदीस हों या वो बरेलवी हजरात हों या वो
देवबंदी हजरात हों, जहाँ भी मैं देखा मैंने, देखिए यहाँ मसाजिद जो हैं वो तो मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, तो उसको आबाद करना और फिर बाहर ये लिखा किसी हद तक तो वो ठीक है कि वो अगर कोई दूसरे मसलक के लोग आते हैं तो वो अपने मसलक की जो है ना वो मतलब पॉइंट आउट करेंगे, अपने मसलक को जो वो उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिल जो है ना इसमें अफसरदा ही होता है। तो आप इस बारे में को थोड़ा सा बताइए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी माशरे के अंदर जो है ना वो जी बिल्कुल उलमा कराम जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए हैं। जी तो सारे नहीं, लेकिन कुछ बात ऐसे हैं जो जिनकी तरबियत और जिनके मामलात हैं ना वो इस्लाह की कोई ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि ये हमारे रहनुमा हैं। इन्हीं से आवाम ने सीखना है, इन्हीं से हमने सीखना है, इन्हीं से हम इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इनमें इनको जो जी। अख्तलाफात हैं, जो वो जाकिर नाइक वाला वो लड़की ने सवाल किया, उसको सवाल पे डांटना कि कोई हमें सवाल पे, हालांकि वो कह हौसला, रहा था सवाल ही गलत है। हाँ सवाल ही गलत है, हौसला कैसे गलत है भाई, कैसे गलत है? ऐसा है, हौसला अफजाई हाँ। करना है कि उसकी एक उसको, वो हमारी वीकनेस थी, हमारी हाँ मतलब है जी कि माशरे की, मुसलमान माशरे की एक वीकनेस थी। उस बिल्कुल है, बच्ची ने उस वीकनेस को, कमजोरी को पॉइंट आउट किया और सवाल ऐसा ही है। गलत है, तेरा सवाल ही गलत है। उसको दबदबा दिया, उसको ही कह दिया कि आपका सवाल ही गलत है। लेकिन उसमें ठीक है, बच्ची का वो दोनों पॉइंट आउट किए उन्होंने, सवाल के मुताबिक वो उसका जो उसने वाजिया तौर पर नहीं कर उसको सकी, चाहिए लेकिन था पोलिटिकल तरीके हाँ से देखा, उसको बात बेहतर, आपने हाँ ठीक की बात है। ठीक है, लेकिन तो उसने, ये उनकी खामी है, हाँ जी ये खामी है। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो खामियां हम नहीं उनको मतलब है कि बताएंगे माशरे को, तो वो ऐसे ही, कैसे अपनी खामियों से मतलब एक किनारा करेंगे। बिल्कुल तो ऐसे वो होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने जो डांट दिया, तेरा सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत, तो इसी तरह ही वो यूट्यूब वाले को मैंने देखा है कि वो सवाल कर रहे हैं, तो वो जी तेरा सवाल गलत है। बिल्कुल सवाल गलत नहीं है, सवाल जो है वो ठीक थे, लेकिन जवाब आपके गलत थे। ऐसे ही, तो इसी तरह ही वो मैंने जो बात की थी यूसुफ, मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की, सॉरी सर, तो मैंने वीडियो को देखा तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और मैं कहता हूँ कि मैं लफ्ज़ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं सही, ताकि वो मैं अपनी मतलब के मुंह से निकालूँ एक आलम के लिए। बेशक वो हमारे लिए रहनुमाई करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन वो उनका जो उसकी जो मुतकब्बराना रवैया था ना, वो उनकी बॉडी से नज़र आ रहा था। सही, तो उसने जब कहा ना वालेकुम सलाम, वो जो सही, बंदा था ना वो अपना मोहसिन साहब, उसने सबसे पहले जो अपना मुखातब होने से पहले जो है ना वो सरकार के फरमान के मुताबिक सलाम बुलाया। सही, तो उसका देख लें वीडियो पर जाकर, उसका सही, जवाब देना कैसा था सही, सही, वो उस देखो, देखने वाले तो देख लेते हैं कि ये क्या रवैया है। तो वो उसका सलाम का जवाब देना, और बाद में जो है ना चलो चलो, बाद में उसने वीडियो बनाई बाकायदा सही, यूसुफ पथरूरी साहब ने कि वो तारफ कराना, मेरा दादा इधर है, मेरा परदादा इधर है, मेरा फलाना। और मैं तो गल कर, तो नवाब है। सही, कमाल की बात है सही, यूसुफ साहब। और यार नवाब नहीं है, एक बंदा जो है वो, आप अपनी तनकीद जो है खुश असलूबी से मुस्कुराहट के साथ वो उस बर्दाश्त करे। बिल्कुल ऐसे, तो क्या तू 100% है भाई? देखे ना, एक बंदा है, उसने ऐसे, आपको आपकी खामियां बताई, दोस्त वो है जो खामियां बताए, तो वो तो बिल्कुल दोस्ती कर रहा है आपसे। आप कहते तू नवाब है। ऐसे, ये देख लें उनकी वीडियो। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, माशरे को इकट्ठा होना चाहिए, ना कि उनको जो है तफरीक और तफरकेबाजी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, माशाल्लाह मोहसिन साहब ने भी अपना वो ख्यालात का इजहार किया। जज़ाकल्लाह। वक्त दुआ है ए खासाए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी